Good morning, dear student. Class 11th. Today discuss about the absolute error, relative error and percentage error. आज हम जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। फर्स्ट है कि हम सबसे पहले कैसे डिस्कस करें। जब देखो कोई चीज़ आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी की लेंथ नाप रहे हैं या किसी की स्पीड नाप रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करेंगे। लेंथ स्केल से नापेंगे, स्पीड टेकोमीटर से नापेंगे, या किसी का वेट नाप रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग या किलोग्राम किलो से नापेंगे, ग्राम से नापेंगे, मेजर करेंगे। लेकिन हम जितनी बार मेजर करेंगे इसी एक ही चीज़ को बार बार मेजर करेंगे, उनमें कुछ कुछ वेरिएशन मिलता है। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे कैसे वो इस एरर को हम और रिड्यूस करें कि वो वेरिएशन जो है हर बार देखेंगे कुछ न कुछ वेरिएशन मिलेगा, जिससे हम एक्यूरेट हम पा सकें। उसके लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि सपोज द वैल्यूज ऑफ 10, जितना आपने मेजर किया वो वैल्यूज इन सेवरल मेजरमेंट, बहुत बार किसी चीज़ को मेजर किया आपने, मान लिए एक ही चीज़ को बार बार मेजर की, उनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, एक बार A1 आया, एक बार A2 आया, एक बार A3 आया, डेटस AN आया। हर बार मेजर की कुछ न कुछ वेरिएशन आया, हो सकता है रिपीट भी हो जाए। इस तरह आपको A1 A2 A3 AN वैल्यू मिला है। इसका हम अर्थमेटिक मीन ले लें। द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यू, तो इसका अर्थमेटिक मीन जब लेंगे क्या निकल कर आएगा? इसको हम लिखते हैं ए मीन। यहाँ मीन छोटे में लिखेंगे, ए बड़े में ले लिए। क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश AN है। कितने से डिवाइड करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, तो इसका n टाइम जितना है उतना का मीन है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मीन समेसन ऑफ i इज इक्वल टू n टू n AI। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन को। ये तो हुआ अर्थमेटिक मीन, हमने निकाल लिया। अगर हम बात कर रहे हैं इसी को हमको आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, पहला हमारा एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक मीन निकाल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। अब बात यहाँ आई ट्रू वैल्यू कौन सी, भी बताते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। देखो, जो ये मीन वैल्यू है इसी को हम ट्रू वैल्यू का, क्योंकि जब मीन ले लेंगे तो बहुत नियर ऑफ ट्रूथ हो जाता है, उसको हम ट्रू वैल्यू मिलते हैं। तो हम निकाल क्या रहे हैं? हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं डेल A1। हम क्या करेंगे? जो इंडिविजुअल वैल्यू निकाले हैं A1 A2 A3, इसमें से ट्रू वैल्यू को हम माइनस कर, अर्थात मीन वैल्यू को A1 से माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा? A1 माइनस A मीन। इसी तरह डेल A2 के लिए निकालेंगे A2 माइनस A मीन। ध्यान देखिएगा। इसी तरह हम A3 का निकाल लेंगे, इसी तरह हम डेल AN का निकाल लेंगे, तो हो जाएगा AN माइनस A मीन। ये जो वैल्यू प्राप्त होंगी ये सभी अलग अलग, ये सब क्या कहलाती हैं? एब्सोल्यूट। ये क्या कहलाती हैं? क्या? एब्सोल्यूट वैल्यूज कहलाती हैं या एब्सोल्यूट एरर कहलाती हैं। दिस डेल वैल्यू कैलकुलेटेड द पॉजिटिव सर्टेन। द
del A calculated above may be, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सम अदर केसेस, दोनों हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे सारे जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। बट एब्सोल्यूट एरर मॉड डेल ए, जो नेगेटिव है उनको मॉड, सबका मॉड ले लेंगे, तो मॉड क्या होगा वह उसमें, विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, ताकि सारे सारे क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, इनका सब का हम थर्ड से हम मीन ले लेंगे। किसका मीन लेंगे, एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द absolute errors is taken as the final or absolute error of the value of the physical quantity ए। क्या हो जाएगा इसका, अब मीन ले लो, डेल ए का, डेल ए मीन क्या हो जाएगा भैया, डेल A1 प्लस डेल मॉड लेके मॉड डेल A2 प्लस मॉड डेल A3 प्लस डेल AN डिवाइडेड बाई एन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल ए मीन समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n मॉड डेल ए आई अपान एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट जो हम लेंगे अब, डी, instead of the absolute error, the relative error or the percentage error को हम डेल ए से डिनोट करेंगे। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर del A mean to the mean value A mean of the quantity measured। तो हम क्या निकाल, कैसे निकालेंगे इसका एब्सोल्यूट, हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल ए मीन अपान ए मीन, दिस इज द फार्मूला ऑफ द रिलेटिव एरर। अब बात आई परसेंटेज एरर, तो इसी के परसेंटेज लोगे, परसेंटेज एरर
डेल ए, इसको हम परसेंटेज डिनोट करते हैं। डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन परसेंटेज। तो मल्टीप्लाइड क्या कितनी करोगे, 100 से, सॉरी 100 से मल्टीप्लाइड करोगे तो परसेंटेज हो जाएगी। हो जाएगा डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, थैंक यू। ये टॉपिक आपका, अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।